Hello guys, welcome to 247 Learning Hub YouTube चैनल। आज जो है आज हम समरी डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का। नंबर सिस्टम्स जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो एक बार समराइज़ हम लोग कर लेते हैं सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो समरी क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, कि इससे क्या होता है कि आपको एक जगह पे कॉम्पैक्ट मटेरियल मिल जाता है जिससे आप एक ही गो में पूरा रिवाइज कर सकते हैं सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो आइए समरी स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम्स का। ओके, सो समरी में समरी में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिसमें जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, जिसमें p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब p बाई q जो होता है इसमें हम ये मान के चलते हैं कि p एंड q आर को प्राइम, मतलब हम सबसे रिड्यूस्ड फॉर्म ले रहे हैं, मतलब जिनका फैक्टर जो है वो 1 कॉमन फैक्टर है इनका, मतलब HCF जो है वो 1। ठीक है, ये हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमने रैशनल नंबर्स को प्लॉट करके वही देखा कि रैशनल नंबर्स किस तरीके से नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं। फिर हमने इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। इरैशनल नंबर्स बेसिकली हमने पढ़ा कि जो भी नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, जिसमें p एंड q इंटीजर्स हों और जो है q नॉट इक्वल टू 0, जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके उनको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ p एंड q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लिया था। इरैशनल नंबर्स भी हमने प्लॉट किए, जैसे √2 √3 इस टाइप के नंबर्स हमने प्लॉट किए। ठीक है, ये सारे हमने किया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और हमने जो है रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को देखा। मतलब हमने ये देखा कि रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स जितने होते हैं नंबर लाइन पर, उन सबको मिला के क्या बनता है, रियल नंबर्स बनते हैं। सो रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ये हमने पढ़ा। फिर हम रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन पे आए। हमने ये देखा कि रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो बेसिकली जो है टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। हमने ये देखा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। फिर हमने इरैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात किया। हमने देखा इरैशनल नंबर्स का एक ही टाइप होता है उनके डेसिमल एक्सपेंशन का, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी होता है। ये हमने देखा। ठीक है, इसके बाद से हमने ये भी देखा कि नंबर लाइन जो है हमारा, जो हम नंबर लाइन पे हमने काफ़ी सारे प्लॉट करके देखा था, जो भी नंबर लाइन है इसमें हम कोई भी पॉइंट ले लें तो वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी रियल नंबर ले लें तो उसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है इस नंबर लाइन पर। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करा हमने, और हमने ऑपरेशंस देखा। ऑपरेशंस देखे, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स देखा हमने। ऑपरेशंस में ये कुछ चीज़ें देखी, जैसे मान लीजिए R एक रैशनल नंबर है अगर,
और s एक इरेशनल नंबर है। मान लीजिए ऐसा होता है कि r एक रैशनल नंबर है और s एक इरेशनल नंबर है, तो हमेशा याद रखिएगा कि r प्लस s हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, r माइनस s भी एक इरेशनल नंबर होगा, और r इंटू s भी एक इरेशनल नंबर होगा, और r बाई s जो डिवीजन होगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। ये हमने देखा था। अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज थी ये सारी। हमने ये देखा कि रूट ऑफ a बाई रूट ऑफ b कैन बी रिटन एज रूट ऑफ a बाई b, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि रूट a माइनस रूट b इंटू रूट a प्लस रूट b कैन एक्चुअली बी रिटन एज a माइनस b, ये हमने देखा। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी, उसमें ये था कि मान लीजिए a हमने लिया, a माइनस रूट b हमने लिया इंटू a प्लस रूट b हमने लिया, सो दिस इज रिटन एज a स्क्वायर माइनस b, ये चीज़ हमने देखी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने रूट a प्लस रूट c इंटू रूट b प्लस रूट d, इसका ये भी देखा था हमने खोल के। तो उसके पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि रूट a इंटू अगर रूट b किया जाए तो रूट ऑफ a इंटू b होता है। तो ये चीज़, अब इस चीज़ पे हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो रियल नंबर्स पे सेटिस्फाई होता है। तो हमने ये भी देखा कि रूट ए बी, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी लिख सकते हैं, रूट ए डी लिख सकते हैं, रूट सी बी लिख सकते हैं, और रूट सी डी लिख सकते हैं। ये चीज़ हमने देखा था। फिर हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी देखी, उसमें हमने देखा कि अगर हम रूट ए प्लस रूट बी का जो है होल स्क्वायर करें, सो दिस इज सेम एज ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी, ये चीज़ हमने देखी थी। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हमने कुछ देखी, इस पे ही क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। फिर हम आगे मूव करते हैं, और हमने देखा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हमने ये देखा कि कई जो नंबर्स होते हैं, कई रियल नंबर्स में क्या होता है कि उनका डिनोमिनेटर जो होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि रूट ऑफ 2 जो होता है वो बेसिकली एक रियल नंबर है, बट इसमें हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो इरेशनल होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर बनाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमने जनरलाइज कर दिया था कि अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हमारे पास a बाई रूट ए प्लस रूट बी इस टाइप का कुछ नंबर है, तो हम हमेशा इसको रैशनलाइज करने के लिए रूट ए माइनस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ये जो होता है ये बेसिकली ए माइनस बी हो जाता है, और ऊपर वाली जो चीज़ होती है वो रूट ए माइनस रूट बी होता है। अब ए माइनस बी जो है वो बेसिकली एक रैशनल नंबर हो गया, और ये इरेशनल ना नहीं रहा। तो ये चीज़ हमने देखा था कि हाउ टू डू द रैशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, फिर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखा रियल नंबर के केस में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स के केस में हमने देखा था कि क्या क्या लॉज होते हैं। हमने देखा था कि a की पावर p इंटू a की पावर q इज एक्चुअली a p प्लस q। फिर हमने दूसरा देखा था कि a की पावर p इंटू q इज a
की पावर पी क्यू ये होता है। फिर तीसरा हमने देखा था कि ए पी बाई ए क्यू होता है ए की पावर पी माइनस क्यू, ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी। फिर चौथा हमने देखा था कि मान लीजिए ए की पावर पी और यहाँ पे हमने बेस चेंज किया था बी की पावर पी, तो ऐसे केस में ए इंटू बी की पावर पी हो जाता है। तो ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने देखा और इन पे हमने क्वेश्चंस भी एक्सरसाइजेस के कर लिए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से और इन्हीं पे ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। एंड अगर आपको वीडियो जो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। सो थैंक यू।